देखिए भाई, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हम उसमें डिस्कस करेंगे। फुल्ली डिस्कशन लेंस के बारे में होगा। लेंस टॉपिक क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाए, लेंस फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, मैग्निफिकेशन क्या होती है, उसकी फुल डिटेल इस लेक्चर में आने वाली है। और हर एक टॉपिक धीरे धीरे बिल्कुल कवर करवा के दूंगा। और देख लेना डिफरेंस यहाँ पढ़ाए गए में और दूसरे चैनल्स पे क्या डिफरेंस है। देखिए, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेंस। सर लेंस होता क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई चीज है जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। क्या होती है इसमें? रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है सर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से सर उसमें से लाइट जाएगी और वो बेंड होके इस तरीके से उसके अंदर से निकलेगी और कि उसमें एक सरफेस तो कम से कम एटलीस्ट क्या हो, कर्व हो। उसको हम क्या कहते हैं? लेंस। लेंस क्या होता है सर? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल which have refracting surface and at least one surface is curved। सर क्या ज्यादा सरफेस भी हो सकती है? हाँ, एक से ज्यादा सरफेसेस भी होंगी। कैसे? क्या लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार मेनली जो तुम्हारे सिलेबस में, कन्वेक्स और कॉनकेव। पर क्या सिर्फ दो ही होते हैं? ना, बहुत सारे होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी तुम्हें दूंगा उनके बारे में भी, और भी होते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस जो तुम्हारे सिलेबस में वो, और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूंगा उसके अंदर। देखिए चलिए स्टार्ट किया जाए। टॉपिक का नाम है लेंस। लेंस। सर लेंस क्या होता है? सबसे पहले लेंस के बारे में बताओ सर। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस मिलेगी। तो लिखेंगे द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, द ट्रांसपेरेंट मटेरियल having refracting surface, refracting surface, refracting surface in which at least one surface is curved, at least one surface curved, surface curved। सर ये क्या कहना चाह रहे हो कर्व्ड का मतलब? देखिए मैं समझा रहा हूँ। तुम्हारे जो सिलेबस में दो तरह के लेंस है, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे भी बढ़ूंगा। जैसे देखना, तुम्हारे जो सिलेबस में लेंस है उसमें से एक का नाम है कन्वेक्स, ये ऐसा दिखाई देता है कन्वेक्स, और कॉनकेव है वो ऐसा दिखाई देता है। देखना, इनमें तो दो दो सरफेस और दोनों ही कर्व्ड है। ये इस तरह से कर्व्ड है और ये अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है सर, इसको क्या कहते हैं? तुम इसको कहते हो कन्वेक्स। कन्वेक्स, पर इसका सही नाम है बाई कन्वेक्स। सही नाम इसका है बाई कन्वेक्स। कन्वेक्स हम बोल देते हैं सिंपली, क्योंकि हमें अच्छे से नॉलेज नहीं, इसलिए हम कन्वेक्स बोल देते हैं, पर है ये बाई कन्वेक्स। और ये बाई कॉनकेव है, पर हम जो हमारे 10th लेवल के सिलेबस पे इसको कॉनकेव ही बोलते रहते हैं। ठीक है सर, और भी होते हैं। हाँ, और भी होते हैं। जैसे देखना, ये एक लेंस है, जिसमें से एक ही सरफेस कर्व्ड है, एक नहीं है सर, एक प्लेन है और दूसरी कर्व्ड है। इसको क्या कहते हैं सर? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स, क्योंकि इसके अंदर कन्वेक्स हिस्सा और प्लेनो कन्वेक्स। और सर ऐसा होता तो प्लेनो कनकेव। उल्टा भी हो सकता था। हाँ, जैसे देखना, पहले वाला हिस्सा तो ऐसे कर्व्ड हो और दूसरा हिस्सा प्लेन। ये क्या है? कन्वेक्सो प्लेन। ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता था। ये भी हो सकता था। तो ऐसे लेंस बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स, ऐसे बहुत हो सकते हैं। परंतु हमें जो दो पढ़ने हैं वो कन्वेक्स है और कॉनकेव ही पढ़ने हैं। परंतु लेंस और भी तरीके के होते हैं, जिनमें से एक सरफेस तो कम से कम क्या होनी चाहिए? कर्व्ड। इनमें से एक एक सरफेस कर्व्ड है, जबकि इनमें दो दो कन्वेक्स है, दो दो सरफेस कर्व्ड है, इसलिए इसको बाई कन्वेक्स बोला जाता है। दो है इसलिए, और इसको बाई कॉनकेव बोला जाता है। ठीक है, सही नाम तो ये है, पर हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं वहां पे बाई का यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहेगी। ठीक है सर, यहाँ तक पता लग गया। अब आगे बताओ सर क्या करने वाले हो। अब इन दोनों को फुल डिटेल में इनका कैसे प्रूफ होगा, क्या जैसे मिरर फार्मूला प्रूफ किया वैसे लेंस फार्मूला प्रूफ करेंगे, वहां मैग्निफिकेशन क्या था यहाँ भी मैग्निफिकेशन करेंगे, फिर उन पे न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, फोकल लेंथ, रेडियस,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं लेंस के बारे में फुल डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझाना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट से बताता हूँ, दो बातें जो मैंने मिरर में भी बताई और मैं लेंस में भी बताने जा रहा हूँ, दो बातें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बातें हैं सर वो दो इंपॉर्टेंट? एक बात, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा कैसी नजर आती है? पैरेलल नजर आती है। और रे की दिशा को हमेशा क्या मानना है? पॉजिटिव। रे की दिशा को हमेशा क्या मानोगे? पॉजिटिव। और दूरियां कहां से मेजर करते हैं? पोल से। वहां तो पोल कहते थे पर यहाँ पोल नहीं कहते, जो सेंटर होता है ना इसको ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलते हैं, बिल्कुल मिड में क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है सर। तो सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहे हैं, आप वो बता दो सर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करनी है हमें। ठीक है सर। दूसरा, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। डिस्टेंस, दूरियां हमेशा कहां से मेजर करते हैं? डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल लिखते थे, अब ओ ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं बस। मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है सर? सेंटर जो मिड है ना, जस्ट इसका और इसका, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है सर। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अरे सुन में आया सभी को ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ठीक है सर। ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां मेजर करनी। जैसे वहां ना सर मिरर के अंदर यहाँ पोल लिख देते, पी लिख देते तो भी कोई फर्क पड़ेगा ना सर? ऑप्टिकल सेंटर को पोल कहने लग जाओ तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एनसीईआरटी ऑप्टिकल सेंटर लिखती तो मैं भी ऑप्टिकल सेंटर लिख देता हूँ। पोल कहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैं तो कहूंगा, मेरी मर्जी, आप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है। पोल भी कहो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक होगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार। पी लिख देंगे होगी जगह बस इतना ही तो फर्क पड़ना। फर्क क्या पड़ रहा है उससे? कुछ भी कहा, एक्स वाई जेड कुछ भी कह दो, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम देने का कोई लॉजिक थोड़ी ना होता, नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, ये होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स, जैसे ये दो बातें तो इंपॉर्टेंट थी। थर्ड बात मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ, किसी भी लेंस को अगर पढ़ो ना, जैसे मैं कॉन्वेक्स की बात कर लेता हूँ, फिर कॉन्केव की विषयों की डिस्कशन तो करना ही है। जैसे ये सर, ये तो पता लग गया बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है। अब है ना सर, ये तो अगर इस सर्कल को पूरा करूं, इस सर्कल को, तो यहाँ सर्कल पूरा हो जाएगा, और इसको पूरा करूं तो इधर भी सर्कल पूरा हो सकता है सर। इसका तो इधर हो जाएगा सर, हाँ, और इसका इधर हो जाएगा सर। ऐसे तो दो सर्कल बन सकते हैं सर, इधर भी और इधर भी। हाँ, तो दोनों तरफ सेंटर और फोकस होंगे। हाँ, आपकी बात, दोनों तरफ सेंटर और फोकस होंगे, जो कि मिरर में एक ही तरफ सेंटर और फोकस मिलता था। समझ में आई कुछ बात? अलग क्या है? हाँ सर, देखना यहाँ अगर ये सर्कल पूरा करूं तो यहाँ मान लेते हैं कहीं एफ फोकस होगा, और यहाँ मान लेते हैं कहीं सेंटर होगा। ठीक है सर। फोकस और सेंटर मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, फोकस भी मिलेगा और सेंटर भी। इधर भी अगर इस सर्कल को पूरा करें तो इधर भी फोकस और सेंटर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ फोकस मिल गया एफ, और यहाँ मान लेते हैं सेंटर मिल गया सी। समझ में आया? पर सर इस पहले वाले गोले को फर्स्ट नाम दे दूं, इसको सेकंड नाम दे दूं, तो इनके जो ये नाम है ना, इनके नीचे बस यहाँ 1 लिख दो, 1 फोकस 1 सेंटर 1, यहाँ 2 लिख दो। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक को फोकस 1 और फोकस सेंटर 1, ऐसे ही फोकस 2 और सेंटर 2 होते हैं। 2 फोकस और 2 सेंटर होते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। नेक्स्ट जो बात है, यही चीज हम किसके लिए भी करके देख सकते हैं? यही चीज सर बिल्कुल उसके लिए भी करके दिखा दो हमें। इसके लिए कॉनकेव के लिए सर, कॉन्वेक्स के लिए बताया तो कॉनकेव के लिए भी बताओ, बिल्कुल बताएंगे, कोई शक नहीं। देखिए यहाँ ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल, हाँ सर, यहाँ कोई फोकस F2 सर, और यहाँ सेंटर C2 सर। ऐसे यहाँ भी फोकस F1 सर, और यहाँ सेंटर C2 सर, C1 सर। ठीक है, जैसे उनके नाम दिए वैसे इनके नाम दे दो, यहाँ 1 1 लिख दो, यहाँ 2 2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल इधर पूरा होगा, एक सर्कल इधर पूरा होगा। ठीक है सर, ऐसा ऐसा हमें समझ में आ रहा है। ये हो गए सेंटर फोकस। और ये जो लाइन है सर, ये वाली लाइन है, इस लाइन को क्या, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, ये इसमें भी है, हाँ इसमें भी, दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको तो प्रिंसिपल
एक्सिस ही कहा जाएगा। एक्सिस, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब और क्या बताने जा रहे हो, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताने जा रहा हूं। फोर्थ पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहता है जैसे कोई भी, जैसे मिरर में भी पढ़ा, लेंस में भी पढ़ेंगे, फोकस भी होता है, सेंटर भी होता है, वो प्लस होगा या माइनस होगा इसका कैसे पता चलेगा, साइन का कैसे पता चलेगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखना, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं एक तो कन्वेक्स की और फिर कॉनकेव की। पहले कन्वेक्स का समझा देता हूं, देखते रहना भाई। ठीक है सर, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, बिल्कुल है सर। कोई भी रे है वो कैसे आएगी सर, पैरेलल आएगी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल आ गई, चलो मान लिया इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसे आ गई, पैरेलल, ठीक है सर। और इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ कट करती हैं, रूल में मतलब पहले ही बता देता हूँ, कहाँ कट करती है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ कट करती हैं, फोकस पे कट करती हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, फोकस। अब सर F1 F2 क्यों नहीं लिखे, कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि सर एक की बात हो रही दूसरे की हो ही नहीं रही, तो एक को F लिखे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो फोकस पे इमेज बनी, तो कोई इसने लाइट को इकट्ठा किया या फैलाया, सर इकट्ठा कर रहा है, तो इसको हम कॉन्वेक्स लिखते हैं ना, हाँ सर कॉन्वेक्स लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग भी कहते हैं क्योंकि लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है सर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, ठीक है सर, या है समझ में। अब बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव में भी ऐसे ही लाइट को पैरेलल लाओ इन्फिनिटी से, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये लाइट आ गई कहाँ से, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही सर, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही, यहाँ गई और यहाँ गई, ठीक है सर। फैला रहा है सर ये तो लाइट को, और ये आगे तो मिलेंगी नहीं, तो कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, पीछे, पीछे बढ़ाने पे मिल रही है, हाँ सर। और कहाँ मिलती है इन्फिनिटी से आने वाली, फोकस पे सर, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई सभी को, बिल्कुल आ गई। तो ये कौन सा लेंस था, अभी भी बताओ, तुम इसको क्या कहते हो, तुम इसको कहते हो क्या, कॉनकेव कहते हो, बिल्कुल कहते हैं सर लेंस, या फिर इसको सर कॉनकेव का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, ये तो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई शक और बुराई नहीं है। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है सर। अब है ना, ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, इनमें फोकस की बात करें, रे की दिशा को क्या मानना है, रे पॉजिटिव, रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव, रे की दिशा इधर है सर, ये दिशा पॉजिटिव है, इसके अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, इसकी दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है जी। अब फोकल लेंथ है जो यहाँ इस दिशा में फोकल लेंथ होगी F, बिल्कुल होगी सर, फोकल लेंथ, और सेंटर भी कहीं यही होगा, बिल्कुल सर, सेंटर भी कहीं यही है। और सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हो, रेडियस सर, सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस, सेंटर की दूरी को रेडियस। ऑप्टिकल सेंटर से मापनी दूरियां तो सारी, चाहे किसी की भी हो, जैसे वहां पोल से मापते थे, यहाँ किससे मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये रेडियस। अब बताओ, रेडियस भी उधर ही, फोकस भी उधर ही, और रे भी जा रही उधर ही, और रे की दिशा को क्या मानना है, रे की दिशा को मानना है पॉजिटिव, रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव, रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव, और रे की दिशा में चले तो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट चले तो नेगेटिव। अब सर यहीं से उधर ही जा रहे हैं और उधर ही रे जा रही है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस दोनों ही क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं सर। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है यहाँ, और रेडियस भी पॉजिटिव है सर यहाँ, इसमें कॉन्वेक्स में या कन्वर्जिंग में। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं किसकी बोलो, अब बात करते हैं सर इसकी, दूसरे की, कॉनकेव की। यहाँ इसका सेंटर मान लेते हैं कहीं, यहाँ फोकस है, फोकल ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं सर, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं सर, ठीक है। अब फोकल लेंथ और रेडियस देखो जा उधर रहे हैं तो उधर पॉजिटिव दिशा है, रे की दिशा पॉजिटिव है, और ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां मापने इधर अपोजिट जा रही है ना, दूरियां मापने ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट जा रहे हैं, रे तो इधर आ रही है सर मेरी तरफ, और मैं जा उधर रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर से फोकस और रेडियस मापने, तो अपोजिट हो गए सर, तो इसलिए ये साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी यहाँ क्या होगी, नेगेटिव, और रेडियस भी यहाँ क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को, बिल्कुल सही समझ में आ रही है हर एक बात, हाँ भाई यहाँ तक बता दो मेरे को, कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को पढ़ने में, डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, सही चल रहा है भाई, सही। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अब ये पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं तुम्हें रूल्स बताने वाला हूँ। लेंस के अंदर इमेज बनाने के कुछ रूल हैं। किसने दिए सर? अरे मैंने नहीं दिए, जिन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया है, इनको खोज की है, उन्होंने इसके लेंस के रूल हैं सर। हाँ, रूल बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंट के बेस पे। इसका कोई ये नहीं कि सर रूल बना दिया, क्यों बना दिया, ऐसा नहीं है। इनको एक्सपेरिमेंट करके रे को बीच में हमने लेंस रखा और लाइट को आने दिया, फिर देखा कि ये इमेज कहाँ बना रही है, फोकस कहाँ है, सेंटर कहाँ है, उसी के बेस पे कुछ रूल बने हैं। उन्हीं रूल को हम पढ़ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है। ठीक है, तो चलिए इन रूल को पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो रूल लिख देता हूँ, यही कर लेते हैं रूल्स को खत्म। देखो, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या है? हेडिंग डालोगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन के रूल नंबर 1 आ रहा है। रूल नंबर 1 क्या है सर? देखते चलो फिर। रूल नंबर 1 में क्या बोला गया है वो सुन ले। रे जो लाइट रे है वो पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से आ रही, तो सर वो कहां पे कट करेगी? फोकस पे। ये सीधी सी बात है, वो इंटरसेक्ट कहां करेगी? फोकस पे। तो मैं लिख देता हूं रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ जाए, पैरेलल मतलब वो इन्फिनिटी से आई है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल, मतलब वो इन्फिनिटी से आई है। ठीक है सर, तो उसके लिए जो इमेज बनेगी ना वो फोकस पे बनेगी। ये बात पहला रूल है, वो फोकस पे जाके मीट करेगी और कहीं मीट ही नहीं करेगी। कैसे? मैं दोनों में समझा रहा हूँ। पहले तो समझाता हूँ किसमें सर, ये तो समझा रहे हो आप कन्वेक्स में। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है सर। ये रे इन्फिनिटी से आई है, पैरेलल ही आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके बिल्कुल पैरेलल आ रही है। ठीक है, और ये जहां भी मिलेंगी ना वहां क्या होगा? पक्का फोकस ही होगा। ये फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी और कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अरे सुनना चाहिए, यही बात किसके लिए हो? कन्वेक्स के जगह कॉन्केव के लिए हो। देख लेते हैं सर, कॉन्केव का भी बता दो, देखो फिर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऐसे ही पैरेलल रे आई, बिल्कुल है सर। और ये फैलाता है रे को, वो मिलाता था। और इनको आगे तो ये मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी सर। और पीछे बढ़ाने पे जहां मिलेंगी वहां क्या होगा? पक्का फोकस। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ मीट करती है? फोकस पे मीट करती है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो मैं लिख ही देता हूँ, जो बात है वो क्या है? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट एट द फोकस। रेज ऑफ लाइट, ये रखो तुम, देखो, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को शॉर्ट में पीए लिख देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट एट फोकस। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? रूल नंबर 1 समझ में आया? कोई भी लाइट इन्फिनिटी से या फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो या इन्फिनिटी से आ रही हो, वो कहां पे कट करती है? फोकस पे कट करती है। इसमें कोई शक और दोहराई नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे अगर फोकस से गुजरगी गलती से और वो फिर लेंस पे गिरती, फोकस से गुजरने के बाद लेंस पे गिरती है, तो उसको अब इन्फिनिटी की तरफ पैरेलल जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस उल्टा, इसका रिवर्स। जस्ट जैसे ये तो पैरेलल आ रही थी इन्फिनिटी से, तो वो फोकस पे मिली। अगर कोई फोकस से ऐसे आ जाती तो वो वापस इन्फिनिटी पे पैरेलल ही चली जाती, ये कहना चाह रहा है। तो सेकंड रूल लिखने जा रहा हूं, अगर कोई रे फोकस से गुजर के आई और लेंस पे गिरी तो वो पैरेलल इन्फिनिटी पे वापस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के भाग जाएगी। चलिए लिखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस। रे ऑफ लाइट passing through focus
एफ से पास होकर आए तो क्या होगा, आप बता देते हैं क्या होगा। वो पैरेलल चली जाएगी सर प्रिंसिपल एक्सिस के और इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगी वापस। क्या होगा डायग्राम से समझ के देखते हैं। पहले किसमें, कॉन्वेक्स में समझते हैं और फिर उसको उसी को चीज को कॉनकेव में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अब की बार यहाँ फोकस है मान लेते हैं यहाँ, और जो रे है ऑफ लाइट है ना, रेज ऑफ लाइट है, वो कहाँ से आई, वो सर अब की बार आई फोकस से ही आ गई। कहाँ से होके आ गई, फोकस से, ऐसे आई और फोकस से होकर कहाँ गिर गई, लेंस पे गिर गई। अब उसको क्या होना पड़ेगा, लेंस पे गिरने के बाद उसको पैरेलल होना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भागना पड़ेगा उसको और इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगी। फोकस से होकर अगर कोई भी रे आए और लेंस पे गिरे तो वो इन्फिनिटी की तरफ भाग जाती है पैरेलल एक्सिस से। ठीक है सर, अगर यही चीज किस में होती, कॉनकेव में होती, कॉन्वेक्स की जगह, तो क्या होता, तो भी ऐसा ही होता सर। अब देखना, अगर फोकस की तरफ आए कोई भी रे फोकस में आने मान लेते हैं, कोई रे ऐसे आ रही, फोकस की तरफ आई, पर ये फोकस पे ना जाके कहां चली जाएगी बताओ, ये फोकस की तरफ आ रही थी, अब ये फोकस से ना होके सर कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे जाएगी सर, ऐसे आ रही थी, जैसे ही ये लेंस से टकराएगी ये पैरेलल हो जाएगी, लेंस से टकराते ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आया भी सभी को, बहुत बढ़िया। ये रूल नंबर सेकंड, ये क्या कहना चाह रहा है, रे इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लिखेंगे रे इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है। अब रूल नंबर थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या कहना चाह रहा है, यहां से रफ कर देता हूं, ये लिख चुके होंगे सभी, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है रूल्स, रूल के बगैर तुम इसको समझ ही नहीं सकते। रूल के बाद फिर कौन सा लेंस कहाँ इमेज बनाता है, कितने उनके केसेस हैं, उन पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है भाई। तो देखना, ये रूल नंबर थर्ड और लास्ट रूल है, कैसे इमेज कहाँ बननी चाहिए। तो देखना भाई, नेक्स्ट रूल कहता है, रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिर जाती, ये जो ऑप्टिकल सेंटर यहीं पे आके रे गिर जाए तो क्या होगा, वो विदाउट डेविएशन सीधी, बिना मुड़े, कहीं भी ना पैरेलल ना कुछ मुड़े बगैर वो सीधी ही निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर पे गिरने वाली लाइट विदाउट बेंडिंग सीधी निकलती है। अरे समझ में आया। तो नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो तो क्या होगा। तो देखिए, अब डायग्राम से समझाते हैं, फिर लिख के भी बताऊंगा क्या होगा उसके साथ। सबसे पहले ये कौन सा लेंस बनाया मैंने, सर्कमवेक्स, ये क्या बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से गुजर गई, अब की बार सर वो सीधी ऐसे आई ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, कोई विदाउट डेविएशन। ये बात कहना चाह रहा है वो, बिल्कुल सही, यही बात कहना चाह रहा हूं। अगर यही चीज किस में होती, कॉनकेव के साथ होती, तो भी क्या ऐसा ही होता, बिल्कुल ऐसा ही होता, इसमें कोई शक और दो राय ही नहीं, वो सीधी निकल जाती। अरे समझ में आ रहा है कैसे लिखो, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी रे आकर स्ट्राइक करती है तो वो सीधी निकल जाएगी विदाउट डेविएशन। क्या लिखेंगे, रे इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। क्या लिखेंगे भाई, रे इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, रे इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, बिना डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो ये थे रूल कितने भाई, तीन रूल थे। सबसे पहला रूल क्या कहता था,
पहला रूल कहता था अगर इन्फिनिटी से कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे आ रही है तो वो फोकस पे जाके मिलेंगी, कोई शक नहीं होना चाहिए इस बात में। दूसरा कह रहा था अगर वो फोकस से ही निकल के आई तो वो इन्फिनिटी की तरफ पैरेलल चली जाएंगी। और तीसरा कह रहा है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल के आई तो वो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएंगी, कोई भी किसी तरह के मुड़ना उसको होगा ही नहीं, वो विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो फोकस से होकर आती है तो पैरेलल इन्फिनिटी पे चली जाएगी, इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे मिल जाएगी। तीन बातें, इन्फिनिटी से आई फोकस पे मिली, फोकस से आई इन्फिनिटी पे गई, और ऑप्टिकल सेंटर से आई विदाउट डेविएशन निकल गई। तीन बातें, बस हो गया कंप्लीट। ये तीन रूल थे। अब आगे बढ़ते हैं, ये रूल्स खत्म होने के बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस में कहां-कहां होती है और इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव में कहां-कहां होती है। पढ़ना स्टार्ट करें भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बोले में। अब बातें करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। किसकी बातें करते हैं? इमेज फॉर्मेशन की बातें कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बातें कर लेते हैं। क्या क्या वो बातें हैं देखिए। हाँ, तो इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूं। लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन ए कन्वेक्स लेंस। पहले कन्वेक्स की पढ़ लेते हैं, फिर कॉनकेव की। रीडिंग है इमेज फॉर्मेशन इन किसमें? कॉन्वेक्स में। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग, जो इकट्ठा करता लाइट को। ठीक है सर। सबसे पहला रूल ए, सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी सर, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है सर, और वहां से रेज कैसी आती है भाई? इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आती हैं सर? पैरेलल नजर आती है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी आती है? पैरेलल नजर आती हैं। तो देखिए जरा, जो सबसे पहला डायग्राम है वो कैसा बनेगा? देखो सर, आप कॉन्वेक्स कह रहे हो तो कॉन्वेक्स बना लो। लो, मैंने बना लिया है कॉन्वेक्स। अरे यार, कैसा बनना है? अब कॉन्वेक्स बना लिया, बिल्कुल सर, कॉन्वेक्स लेंस है ये। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है सर। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। और जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आती हैं? पैरेलल सर। इन्फिनिटी से ये दोनों आ गई सर। और ये कहाँ मिलेगी? अभी भी बात हुई थी, कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पे। ये रूल ही था। तो ये तो इमेज, फर्स्ट इमेज तो बनानी आ गई तुम्हें। ये भी रे मान लो तो ऐसे मिलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है सर। तो कहाँ पे मिली? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी होगी? फोकस पे। कैसी बनी होगी? पॉइंट साइज बनी होगी सर। पता ही नहीं, बिल्कुल ही छोटी सी बनी होगी। पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। क्या ये रियल बनी? हाँ सर, सच में दोनों रे आके सच में मिल रही है, पीछे बढ़ाने पे नहीं मिल रही, सच में मिलती है तो वास्तविक है, रियल है। ठीक है सर। क्या ये इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है? सर पॉइंट के बारे में तो ऐसा बोल ही नहीं सकते ना, वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। पर नेक्स्ट केस को देख के बता सकते हैं वो इन्वर्टेड बनने वाला था या इरेक्ट। तो नेक्स्ट केस को देख के मैं बता रहा हूं, मेरे को पता है इन्वर्टेड ही बनेगी। जो इमेज बनेगी वो छोटी सी नाव के बराबर बिंदु बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है भाई। तो बात कर लेते हैं इमेज के बारे में। पॉइंट्स लिखे हैं भाई, इमेज क्या क्या बातें हैं इमेज की, वो खास बातें। इमेज का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बोलो? फर्स्ट पॉइंट कहता है एट फोकस। इमेज कहां बनी? एट फोकस एफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बोलो? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज, और इसको क्या लिखते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी सी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये सच में मिली है या फिर सर ये सच में मिली है, रियल है, वास्तविक है। फोर्थ, ये अब नेक्स्ट केस को देख के बोल सकते हैं इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है। नेक्स्ट केस क्या है अभी बता देता हूं। ठीक है, हो गया। अब केस नंबर 2। सर ये तो बहुत दूर थी, इन्फिनिटी थी, अब कहां ले आओ? बियॉन्ड सेंटर। सेंटर से पीछे ले आओ। दोनों तरफ सेंटर होते हैं ना सर, या तो हाँ दोनों तरफ सेंटर होते हैं। अब सेकंड केस में बात करते हैं बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर से पीछे हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर को 2f भी लिख सकते हो, लगभग डबल होता है। फोकस का क्या होता है? लगभग क्या बिल्कुल होता है, तुम्हारे केस में तो बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है भाई, 2f का हो या सेंटर से बियॉन्ड पीछे है तो बताओ इमेज कहां बनेगी? तो सर अभी बता देते हैं, डायग्राम बना के देख लेते हैं और बता देंगे। देख लो फिर। ये देखो सर, सबसे पहले क्या बनाया? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या बनाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ क्या होगा? कहीं फोकस।
यहाँ क्या होगा, कहीं सेंटर, ठीक है सर। और इधर भी फोकस और सेंटर होंगे सर, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी सेंटर, तो सेंटर से भी पीछे ऑब्जेक्ट है, हाँ यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ए बी है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी, ठीक है। ठीक है सर, इससे जो रे आएगी वो कैसी नजर आएगी, पैरेलल, और वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ये फोकस था सर, इससे गुजर के सीधी निकल जाएगी, ठीक है जी, ये फोकस से निकल गई सर, ठीक है। आ गया रे समझ में सभी को, और थोड़ा अच्छा होना, और भी अच्छा होना, ये रे आई और ये फोकस से गुजरी, हाँ अब सही, रे आई और ये कहाँ से गुजरती, फोकस से, ठीक है सर, यहाँ है फोकस, ठीक है, और यहाँ है सेंटर, और इधर का फोकस यहाँ है और सेंटर यहाँ है, ये बियॉन्ड सी, सेंटर से पीछे थी, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं है सर। अब जो दूसरी रे है वो कहाँ से लाऊं ताकि इसको कट करे नहीं, सर वो ऑप्टिकल सेंटर से ले आओ, आपने रूल पढ़ा है ना, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन सीधी निकल के आएगी, हाँ तो वही रूल यूज कर लेते हैं, चलिए ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ठीक है, ये गई सर, सीधी निकल गई, और ये दोनों जहां कट करेंगी वहीं क्या बनेगी रे, इमेज, ठीक है सर। ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है सर, ये बड़ी है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी छोटी बनेगी, इससे अभी छोटी बनेगी, ठीक है सर। ये बन गई सेकंड इमेज तुम्हारी, बियॉन्ड सेंटर था तो ये कहाँ बनी, सेंटर और फोकस के बीच में, कहाँ बनी, सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज के बारे में अपने विचार प्रकट करें, विचार विमर्श क्या है आपके इमेज के बारे में, यहाँ इमेज के बारे में 4 पॉइंट थे, इसके बारे में बताओ। बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ बनी है सर, ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं, 2 फोकस और 2 सेंटर, यहाँ 1 और 1 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड पॉइंट ये सर, स्मॉल है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है सर, बिल्कुल बराबर भी नहीं हुई है और बड़ी भी नहीं हुई उससे। थर्ड पॉइंट, ये सच में मिली है निकल के, हाँ सर ये रियल इमेज है, रियल इमेज है, और ये इन्वर्टेड है, देखो ये इरेक्ट है ना सर, तो ये इसका उल्टा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं है। तो अब केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 2 केस समझ में आए भी, इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पे मिल गई और सेंटर से पीछे तो वो सेंटर और फोकस के बीच में बन गई, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट केस है, सेंटर पे इमेज को, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी पर उल्टी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस है, जैसा मिरर में था ना वैसे ही कुछ केस है, ये सी वहां कॉनकेव में थे, यहाँ कन्वेक्स में वही केस आ रहे। तो पॉइंट सी क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सी या 2F कह दो, एक ही बात है, डबल होता है फोकस से सेंटर, ठीक है सर। अगर यहाँ रखेंगे तो इमेज भी सेंटर पे उस दूसरे सेंटर पे बन जाएगी, कैसे देख लेते हैं डायग्राम। ये ऑप्टिकल सेंटर है, बिल्कुल सर, यहाँ कहीं सेंटर है, यहाँ फोकस है, और ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो की बार कहाँ है सर, वो सेंटर पे ही, इसका नाम ए बी ही रख देते हैं, ठीक है सर। जो रे है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होती हुई जाएगी सर, ठीक है, और दूसरी रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी सर, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, ठीक है, और यहाँ मिल जाएंगी सर, बिल्कुल ठीक है। और ये सेंटर पे ही मिलेगी सर, ये फोकस था और वो सेंटर है, इसको ए डैश कहेंगे और इसको बी डैश कहेंगे, बिल्कुल जितना साइज इसका इतनी ही साइज की, बिल्कुल सेम साइज की, और सेंटर पे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो वो दूसरे सेंटर पे इमेज बन चुकी है, बिल्कुल सेम सेम, ठीक है सर। तो इमेज के बारे में अपने विचार विमर्श प्रकट कर दो। इमेज के बारे में सर मेरे विचार वही है, फर्स्ट तो पॉइंट है एट सेंटर पे ही बन गई सर, वो दूसरे सेंटर में उस साइड वाले थे, ठीक है, या C2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सेंटर के बाद दूसरी बात अब करेंगे तो सर ये तो ना सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतनी ही साइज की बनी सर, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहेंगे, थर्ड पॉइंट कहेंगे सर ये रियल है, सच में निकल के मिली है, पीछे उठाने पे नहीं मिली, ये तो रियल में ही मिली है। फोर्थ पॉइंट कहेंगे इन्वर्टेड है, अभी भी इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है।
यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है, बिल्कुल सही समझ में आ रही है, एक एक बात दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4 या डी नंबर केस है, उसमें क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहले इन्फिनिटी से फिर सेंटर की तरफ बढ़े, फिर सेंटर पे पहुंच गए, अब सेंटर और फोकस के बीच में आएंगे। जो डी पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, या 2f और f के बीच में, ठीक। सेंटर को 2f भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो अब देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक सर कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, बना लिया ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ मान लेते हैं उसका सेंटर है, यहाँ कहीं फोकस मान लेते हैं, तो इनके बीच में अब यहाँ आ गया सर, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट, नाम क्या देते हैं ऑब्जेक्ट का? हर बार ए बी देते हो सर आप, ए बी। यहाँ से रेज गई, हाँ, और कहाँ से गुजर जाएंगी? फोकस से गुजर जाएगी सर, ठीक है। और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, हाँ सर, ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए यहाँ मिल जाएंगी सर, ये यहाँ कहीं मिलेगी सर, ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ कहीं सेंटर था सर, तो सेंटर से भी बियॉन्ड बन गई इमेज, तो सर सेंटर से भी आगे जाके मिली। अगर यहाँ से सेंटर से आगे निकले तो वो भी सेंटर से आगे निकलेगी, सेंटर पे थी तो यहाँ भी सेंटर पे थी, यहाँ सेंटर से आगे पाँव रखा तो वो भी आगे पाँव रख रही है, ठीक है। तो इमेज के बारे में अपने विचार प्रकट करें। इमेज सर फर्स्ट पॉइंट है बियॉन्ड सी, सेंटर से भी आगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है सर, या फार अवे फ्रॉम द सी। सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अनलार्ज लिख सकता हूं, बड़ी बनेगी, अनलार्ज्ड, बड़ी हो चुकी है सर, देन ऑब्जेक्ट। थर्ड, ये सर रियल है या फिर वर्चुअल है? ये रियल है सर, सच में निकल रही है रेज और मिल रही, वास्तविकता में मिल रही, तो ये रियल है। और फोर्थ पॉइंट है, ये उल्टी बन रही है तो सर इन्वर्टेड है, इनवर्टेड। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो बोले भाई सही चल रहा है, माहौल सही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब फिफ्थ केस की बात करते हैं। 6 केस होते हैं इसके, जैसे वहां कॉनकेव के थे, यहाँ कन्वेक्स थे। मिरर के अंदर यही सारे केसेस किसके थे? कॉनकेव मिरर के थे। अब यहाँ कन्वेक्स लेंस के बन चुके हैं ये केस, ठीक है ना। तो देखिए जरा और बातें कर लेते हैं। सिक्स जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? सिक्स पॉइंट कह रहा है अगर हम फोकस पे चले जाए, सेंटर फोकस के बीच में, देखो सबसे पहले तो दूर से आए, फिर सेंटर से पीछे थे, फिर सेंटर पे पहुंचे, सेंटर फोकस के बीच में, फोकस पे चले जाए तो क्या होगा? तो देखिए ई नंबर पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एट फोकस एट एफ पे हो तो क्या होगा? तो देख लेते हैं, डायग्राम से समझ लेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले सर कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ कहीं फोकस है सर, और यहाँ सेंटर है। तो फोकस पे बनाओगे ना सर, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ये फोकस से गुजर गई, बिल्कुल सर, फोकस से गुजर के चली गई वो रेड सीधी, ठीक है। और दूसरी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, हाँ। और ये आगे कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिलेंगी, पता नहीं कहाँ मिलेंगी, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, ऐसा विचार है हमारा। तो बहुत बड़ी इमेज बनती होगी इन्फिनिटी पे, तो सर बहुत ही बड़ी इमेज, हाँ बिल्कुल। तो लिख देंगे इमेज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, एट इन्फिनिटी अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, अपोजिट साइड बनेगी, और इन्फिनिटी पे बनेगी, दूसरी इन्फिनिटी पे, इधर भी इन्फिनिटी उधर भी, तो उस साइड, ठीक है सर। सेकंड बात कहेंगे हाईली अनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बनेगी, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? रियल है अभी तक वो, ठीक है सर। और उल्टी बनेगी कहीं बड़ी इमेज, इन्वर्टेड होगी, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एफ। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में चले जाते हैं, फोकस से भी आगे चले जाएं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, एफ मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक सर कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, बना लिया,
ये ऑप्टिकल सेंटर है सर, यहाँ कहीं फोकस है सर, ठीक है, और यहाँ कहीं सेंटर है सर, ठीक। की बार ऑब्जेक्ट यहाँ है सर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ए बी नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। यहाँ से रे जाएगी, यहाँ से रे जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। और दूसरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो सर। अब ये आगे तो दूर होती जा रही है, देखो सर, ये उधर जा रही है, ये इधर, तो दूर होती जाएंगे, आगे तो कभी मिलेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे उड़ाना पड़ेगा, इसको भी पीछे उड़ाना पड़ेगा, ये पीछे कहीं मिलेंगी, और जहां ये मिलेंगी वो कोई इन्फिनिटी होगी, और बहुत बड़ी अनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश, बहुत ही बड़ी इमेज बनी, अनलार्ज्ड, हाईली अनलार्ज्ड, पीछे बढ़ाने पे मिली तो वर्चुअल होगी सर। और अब की बार इरेक्ट पहली इमेज है सर, इसके अंदर जो इरेक्ट ही नजर आ रही, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इरेक्ट है, और इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है और रियल है सर, होती थी पहले सारी जितनी भी थी सर, अब ये वर्चुअल है, पीछे बढ़ाने पे मिली है, ये सच में नहीं मिली, वास्तविक नहीं है, आभासी है, ये वर्चुअल है, ठीक है सर। और एनलार्ज्ड है पर इन्फिनिटी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज के बारे में अपने विचार देते हैं, इमेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट है सर, एट इन्फिनिटी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट है उसी दिशा में इमेज भी बनी है, उसी तरफ, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बोलो, हाईली अनलार्ज्ड है सर, अनलार्ज्ड बिल्कुल सही है, हाईली अनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये रियल है क्या, नहीं सर, ये पीछे बढ़ाने पे मिली, ये वर्चुअल है, आभासी है, आभास हो रहा है, वर्चुअल, ये वास्तविक नहीं है। और फोर्थ, ये तो इन्वर्टेड नहीं है सर, उल्टी नहीं, ये इरेक्ट है, सीधी इमेज है, इरेक्ट। ये 6 केसेस होते हैं भाई, ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी को, बिल्कुल सही। एक एक बात देख लो ध्यान से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फोकस पे मिली, ऑब्जेक्ट को सेंटर से पीछे रखा तो वो सेंटर फोकस, ऑब्जेक्ट सेंटर पे आया वो भी सेंटर आ गई, जैसे हम सेंटर से आगे बढ़े हम फोकस पे गए, वो इस इन्फिनिटी पे गई, हम वो उस इन्फिनिटी पे गई, ये सारी बातें। अरे समझ में आ रही है सभी को, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं तुम्हें खेला बताता हूँ। सबसे पहले हम इन्फिनिटी से आए, वो फोकस पे मिली सर, इन्फिनिटी से सेंटर के पीछे आए तो वो सेंटर और फोकस के बीच में मिल गई सर। फिर हम सेंटर पे आए, हम यहाँ सेंटर पे आए, वो यहाँ पे सर सेंटर पे बन गई। हमने जैसे सेंटर से आगे कदम रखा, उसने भी सेंटर से आगे और थोड़ी सी बड़ी होगी सर। और फिर हमने जैसे फोकस पे रखा वो उसी इन्फिनिटी पे चली गई, हमने फोकस से आगे कदम रखा वो उसी इन्फिनिटी पे चली गई। अरे समझ में आया? तो ये सारे 6 ही तो केस हैं, बिल्कुल आसान, याद, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हम इनको एक डायग्राम में सबको और एक टेबल बना के दे रहा हूँ, इनकी टेबल तैयार करके दूंगा। पहले इसको देख लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर एक टेबल तैयार करके दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया भाई? अब देख लो वो टेबल क्या है। तो देखो टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ही टेबल में सारे केसेस को कैसे लाया जाए। तो देखिए जरा, एक टेबल के अंदर सभी केसेस को सॉल्व करते हैं और फिर एक ही डायग्राम से सबको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो कैसे होगा ये खेला, बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत इजी है, बहुत ही कमाल का है, सबसे आसान होते हैं ये क्वेश्चन और ये गलत नहीं होने चाहिए। इन पे क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से, अगर तुम केसेस को सही ढंग से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन भी सही कर लोगे। किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, वादा है। अगर किसी ने ध्यान से लेक्चर को एक एक पॉइंट को सही से पढ़ा है तो। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं और क्या है देखना टेबल। अब जो टेबल तैयार हो रही है उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले भाई टेबल के अंदर क्या क्या बातें बताओगे सर? टेबल बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, ऑब्जेक्ट लिखूंगी। ऑब्जेक्ट को कहां रखें? 6 केसेस बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद इमेज की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? इमेज की पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है सर, इमेज की पोजीशन की बातें कर लेंगे। फिर इमेज की पोजीशन की बातें करने के बाद साइज, इमेज का साइज क्या है? साइज ऑफ इमेज, और फिर उसके कैरेक्टर्स, जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, नेचर ऑफ इमेज कह सकते हैं कैरेक्टर्स, नेचर ऑफ इमेज, यही बातें। देखिए यहां हम सीरियल नंबर लगा लेते हैं, सीरियल नंबर। सबसे पहला नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। नंबर 1
देखते चलना भी ऑब्जेक्ट कहाँ था, सबसे पहले सर एट इन्फिनिटी पे था, सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है। दूसरे केस में कहाँ था ऑब्जेक्ट, बताओ जल्दी जल्दी बोलते चलो सर, बियॉन्ड सेंटर था, इसके बारे में बताना, बियॉन्ड सेंटर, दूसरा केस ये था सर बियॉन्ड सी। तीसरा केस क्या था जल्दी बोल दो, एट सेंटर सर, एट सी। और फोर्थ क्या था, बिटवीन सी एंड एफ था सर, सेंटर और फोकस के बीच में। फिफ्थ क्या था, एट सी सर, एट एफ फोकस पे था सर। और सिक्स्थ क्या था, बिटवीन एफ एंड ओ। यही केसेस थे, क्या बता दो जल्दी से, ध्यान करो, अभी यही 6 केसेस पढ़े हैं, बिल्कुल यही पढ़े हैं सर। अब इनके बारे में बातें, अब तुम बताओ इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, एट फोकस सर, एट फोकस, बिल्कुल सही, फोकस पे बनी थी। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे। बियॉन्ड सी था तो सर वो थोड़ी सी सर कहाँ बन गई थी, बताओ बताओ, फोकस से आगे सेंटर के और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ बन गई थी सर, ठीक है। सेकंड केस सेंटर पे थी तो वो भी सेंटर पे ही बन गई थी इमेज भी, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। सी और एफ के बीच में आई तो सर वो सेंटर से बियॉन्ड सी चली गई, आगे चली गई, बियॉन्ड सी, ठीक है सर। और बियॉन्ड सी फोकस पे थे तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी सर, सेम अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट वाली इन्फिनिटी। और एफ और ओ के बीच में थी तो इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड वाली इन्फिनिटी पे थी, ये अपोजिट साइड वाले पे थी, ये अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड वाली इन्फिनिटी पे बनी फोकस वाली, और ये सेम साइड वाले, ठीक है सर, ये बातें हुई। अब इस टेबल में सर साइज ऑफ इमेज पे बात करें तो ये तो पॉइंट साइज थी सर, पॉइंट साइज कहो या हाईली डिमिनिश्ड कहो, एक ही बात है, ठीक है सर। सी और एफ के बीच में थी, ये भी स्मॉलर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉलर थी सर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। सेंटर वाली सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बातें चल रही है, किसके, सेम ऑब्जेक्ट के, स्मॉलर किससे, ऑब्जेक्ट से, पॉइंट साइज किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से तुलना है इसकी, ठीक है। बियॉन्ड सी थी तो सर लार्ज, बड़ी हो गई थी सर वो इमेज, और यहाँ हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड बहुत बड़ी बन गई थी सर, और ये भी हाईली एनलार्ज्ड थी पर अपोजिट सेम साइड थी सर, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है सर, ये बातें होंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इन्फिनिटी पे थी वो, ये ना जितनी भी इमेज है सारी सारी फिफ्थ केस तक रियल और इन्वर्टेड है, फिफ्थ केस तक रियल और इन्वर्टेड है, ये क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड सर, इन्वर्टेड, ठीक है भाई। ये भी क्या है, रियल इन्वर्टेड सर, ये भी क्या है, रियल इन्वर्टेड, ये भी क्या है, रियल इन्वर्टेड, ये भी क्या है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। लास्ट वाली थी वो रियल नहीं थी, वो क्या थी, वर्चुअल थी सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे समझ में आ गया, ये पूरी टेबल तैयार कर ली हमने, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं पूरा, ये 4 हमने अभी भी इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ी है अभी। देखना सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशंस की बातें, फिर इमेज की पोजीशन की बातें, फिर साइज ऑफ इमेज की बातें, और फिर हमने क्या पढ़ी, इमेज की नेचर क्या क्या है। तो ये टेबल तैयार याद होगी भाई सभी को। ये जो पार्ट थे हमने अभी तक जो रिवाइज किया वो ये पढ़ा है, समझ में आया भाई सभी को। अब हम इसको एक डायग्राम में कैसे पिरो सकते हैं, इस पूरे को एक ही डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, देखिए यहीं पे समझा देता हूँ, वो जो है हमारे पास यहाँ समझा देते हैं पूरा। ये समझ में आ गया ना सभी को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम अगर मान लो यहाँ शायद आएगा नहीं, तो मेरे को ऊपर ही रफ करके ही समझाना पड़ेगा, इसको रफ ही करके समझा देता हूँ नहीं तो यहाँ से कम बचेगी। चलिए इसको रफ कर देता हूँ। अगर ये टेबल याद हो चुकी होगी तो सभी को अब तो माइंड में सेट होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो होगी भाई। अब आगे बढ़े, और जो कॉन्केव पढ़ने हैं उसके तो 2 ही केस हैं, इसके 6 थे, वो तो थोड़ी सी देर का ही काम है। चलिए ये समझ में आ गया भाई सभी को, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़े, देखते चलो भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा, ध्यान से जो सुनता जाएगा उसका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कहीं भी, किसी भी एग्जाम पर हो जाएगा। देखिए जरा इसको रफ कर दूं।
फिर तुम्हें समझाता हूँ एक केले डायग्राम से कैसे बना सकते हैं इन चीजों को। देखिए पॉसिबल है हर चीज, अकेले में समझने की कोशिश करते हैं। एक ही डायग्राम में 6 के 6 केस कैसे समझे जाए। ये क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है सर, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है सर। समझ में आया इसलिए को ये। अब हम जो कितने केसेस लिए थे हमने सर, 6 केसेस थे। सबसे पहला जो केस था सर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। यहाँ मान लेते हैं इन्फिनिटी है और ऑब्जेक्ट यहाँ था, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नाम नहीं दे रहे, केस नंबर 1 लिख देता हूँ, 1 केस, ठीक है। तो जो इसकी इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी बताओ, फोकस पे बनी थी सर। मान लेते हैं यहाँ फोकस है, और पॉइंट साइज बनी थी, तो मैं थोड़ी सी बड़ी बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। फर्स्ट तो 1 डैश लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट 1 की इमेज 1 डैश बन गई, ठीक है सर। सेकंड जो केस था वो कहा था बियॉन्ड सी था सर, बियॉन्ड सी, सेंटर से पीछे, बियॉन्ड सी। मान लेते हैं इसका सेंटर कहाँ है, पहले सेंटर और फोकस बताओ सबके। यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है, इसका यहाँ फोकस मान लेते हैं और यहाँ सेंटर मान लेते हैं, ठीक है सर। अब दूसरा जो केस था वो बियॉन्ड सी था, कहाँ था, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम ही रखना, हर एक में इमेज में लगभग क्या हर एक में साइज सेम ही होता है, ऑब्जेक्ट थोड़े छोटा बड़ा हुआ, इमेज हुई। सेकंड केस, और सेकंड केस क्या बताओ, इमेज कहाँ बनी थी सेकंड केस में। सेकंड केस में सर सेंटर से बियॉन्ड थी ना, तो सेंटर और फोकस के बीच में बनी थी, और छोटी बनी थी सर। अभी भी इमेज क्या बनी थी, छोटी बनी थी। ये 2 डैश हो गया सर, ये क्या होगा 2 डैश, ठीक है सर। अब इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए थे, सेंटर पे ले आए थे सर। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया था, सेंटर पे आ गया था सर। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सेंटर के ऊपर ही आ गया, थर्ड केस सर। तो इमेज भी कहाँ आ गई, सेंटर पे आ गई सर, और सेम साइज की, जितना ऑब्जेक्ट है ना इतनी बड़ी, 3 डैश, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनी, और बिल्कुल सेम इन्वर्टेड बन गई। सेंटर पे थी तो सेंटर पे ही बन गई सर। सेंटर फोकस में यहाँ लिख देते हैं सी, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो केस था वो क्या था, सेंटर और फोकस के बीच में लाओ सर ऑब्जेक्ट, सेंटर और फोकस के बीच में ले आए, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया सर। ये फोर्थ केस हो गया, ठीक है सर, फोर्थ केस हो गया। फोर्थ केस का जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी बताओ, बियॉन्ड सी, और बड़ी बन गई सर, इससे भी बड़ी, ठीक है सर, 4 डैश। और जो फिफ्थ केस था ना, फिफ्थ केस था एट फोकस, फोकस पे ही अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पे रख दिया जाए तो इमेज बनेगी कहाँ बताओ, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, बहुत ज्यादा दूर और बहुत ही बड़ी। मान लेते हैं यहाँ कहीं इन्फिनिटी है और वो यहाँ कहीं बहुत बड़ी इमेज बनी, और नाम क्या है इसका, 5 डैश। क्या नाम है इसका, 5 डैश, यहाँ कहीं बनी, मान लेते हैं 5 डैश, ठीक है, बहुत बड़े, ये इमेज बनी, ठीक है सर, ये बन गई। और अब सिक्स्थ जो केस था वो क्या था बताओ, सिक्स्थ केस यहाँ था सर, सिक्स्थ केस था ये, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और ये जो इमेज बनी थी ना सर, ये यहाँ इन्फिनिटी पे बन गई थी, यहाँ इसके पास ही बन गई थी सर, और बहुत ही बड़ी इमेज बन गई थी। ये क्या है, 6 डैश, 6 डैश यहाँ है, 5 डैश वहां था, 6 डैश वहां, तो ऐसे बना लो ये डायग्राम, 6 के 6 केस, और जहां जहां इमेज बनी वो देख लो, पॉइंट सब कुछ नोट है यहाँ, एक ही डायग्राम में सब कुछ पिरो दिया है मैं, इसको समझ ले बस। और तो सर डायग्राम इमेज कैसे बनी देखना, ऐसे इमेज ऐसे चल रही है, उधर भाग रही हो, जैसे ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, इमेज उधर भाग रही है, और एकदम उधर जंप मारती है सिक्स्थ केस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा है, इमेज उधर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, और बड़ी होती जा रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट तो इधर इधर आ रहा है, इमेज ऐसे ऐसे जा रही है, तो समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। तो ये खेला था।
सारा समझ में आया। टेबल में एक में पिरो दिया, 6 के 6 केस पहले पढ़ा दिए, फिर टेबल में बता दिया और फिर एक डायग्राम से पूरा डिटेल बता दिया। अब बता कोई डाउट है? नहीं। अब इसको हम किसमें, अब यही सारा काम किसके लिए करने जा रहे हैं? कॉनकेव के लिए भी कर रहे हैं। कन्वेक्स के लिए कंप्लीट। अब बात करते हैं किसकी? कॉनकेव की। तो कॉनकेव के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? तो देख लो, मैं रफ कर देता हूं पूरा खेल, और उसके बाद अब किसके बारे में चर्चाएं करेंगे? कॉनकेव के लिए करेंगे सर। तो देख लो फिर कॉनकेव के लिए भी आ रहा है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, और ही आ जाता है। तो हेडिंग डाल ली जाए कॉनकेव में लेंस, मिरर नहीं, लेंस, हम लेंस पढ़ रहे हैं, मिरर नहीं पढ़ रहे। तो हेडिंग है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है देख लो, जल्दी जल्दी बताता हूँ सारी बातें। कॉनकेव लेंस को ही हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग फैलाता है लाइट को, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है सर, क्या क्यों कहा जाता है देख लो। जो रेज है इन्फिनिटी से, देख लो आती हुई रेज, इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी ना, उनको ये फैला देगा। कहाँ फैला देगा? ऐसे फैला देगा सर। और ये कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे। ये बातें हमारी हुई थी, बिल्कुल हुई थी सर, फोकस पे। अब फोकस पीछे मापने जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ और सेंटर पे रेडियस होगी, ये दोनों नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तुम ही बता दो मेरे को। सर नेगेटिव होंगे, क्यों होंगे? तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की दूरी को रेडियस कहते हैं। ठीक है सर। तो रे की दिशा को क्या माना जाता है? पॉजिटिव। रे की दिशा को क्या माना जाता है? पॉजिटिव। दूरियां कहां से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से सर। इधर है रे, इधर है, तो अपोजिट है, तो फोकल लेंथ और रेडियस क्या हो जाएंगे? अब की बार नेगेटिव हो जाएंगे सर। फोकल लेंथ भी नेगेटिव और रेडियस भी नेगेटिव। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कॉनकेव में फोकल लेंथ और रेडियस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं सर, आपने समझा दिया। अब इसके इमेज फॉर्मेशन के रूल तो मैं पढ़ाया, इस बार दोनों के एक साथ ही पढ़ाए थे रूल। तो अब इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ चुके हैं, तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी वो भी पढ़ लीजिए। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। ठीक क्या है? इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन को देखिए। तो केस नंबर 1 और 2 दो ही केसेस होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कैसे बनेगी, और नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो कहां बनेगी। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, यस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेज कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी सर। रेज कैसे आएंगी? पैरेलल। अभी अभी तो बातें करी, पैरेलल आती है, वो कहाँ चली जाती हैं? यहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे सर। आगे बढ़ाने पे नहीं मिली तो कहाँ मिलेगी? पीछे बढ़ाने पे। पीछे बढ़ाने पे मिले वो क्या होती है? वर्चुअल होती है सर, वो रियल नहीं होती। तो इमेज के बारे में अपने विचार दे दें हम। इमेज के बारे में विचार सुन लो सर। इमेज का फर्स्ट विचार है सर एट फोकस, बिल्कुल सही है। सेकंड विचार है सर पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड बिंदु होगा। थर्ड है सर ये रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल है सर, पीछे बढ़ाने पे मिली, वास्तविक नहीं है, ये आभासी है, वर्चुअल है सर। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट केस को देख के पता लगेगा ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और ये इरेक्ट है मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट पॉइंट भी पता क्या है। नेक्स्ट जो केस आने वाला, केस 1 हो गया, तो उसमें क्या पता चला? फोकस पे बनी सर, पीछे बढ़ाने पे मिली तो वर्चुअल और इरेक्ट और पॉइंट साइज बनी है, बिल्कुल बिंदु हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। अब जो सेकंड केस है वो क्या कहता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए बना के देखो, बी नियर बाय ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट कोई नजदीक ऑब्जेक्ट है उसके लिए बना के देखते हैं। तो देखिए जरा, नजदीकी ऑब्जेक्ट है उसके लिए कैसा नजर आएगा? खेगा ये ऑप्टिकल सेंटर, और मान लेते हैं यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, यहाँ ऐसे फोकस से नहीं 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 नहीं, ये तो खेल गलत होगा। क्यों? क्यों सर? ये कन्वर्ज नहीं करता है, तो डाइवर्ज करता है, फैलाएगा इसको, ये इधर जाएगी, बिल्कुल सही है। अब ये पीछे बढ़ाओगे ना तो ये फोकस से गुजरती हुई नजर आएगी, और यहाँ कहीं फोकस है सर, समझ में आ गया। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी गुजर जाएगी सर विदाउट डेविएशन,
और यहाँ एक छोटी सी इमेज बनेगी, यहाँ एक छोटी सी इमेज बनेगी, यहाँ छोटी सी इमेज, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो तो इमेज यहाँ पे बनी है, छोटी बनी सर, डिमिनिश्ड तो नहीं कहेंगे, स्मॉल कहेंगे एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो लिखेंगे इमेज के बारे में, इमेज के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कहाँ बनी है, बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी सर, देख लो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, इनके बीच में बनी है। ठीक है, दूसरा स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज इमेज बनी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है वर्चुअल, ये सर पीछे बनाने पे मिली, आगे बनाने पे नहीं मिली, वर्चुअल आगे नहीं मिली है, कहीं दूर दूर जा रही क्या तो ये पीछे बढ़ा के मिली है वर्चुअल। और इरेक्ट है, सीधी है, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ये खड़ी है, तो ये क्या है, इरेक्ट है। और समझ में आया, तो इसके दो ही केसेस थे, दोनों कंप्लीट करवा दिए। अब इसकी जो टेबल बनेगी वो भी छोटी सी बनेगी सर, क्या टेबल बनने वाली है, सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है सर, फिर बात करेंगे इमेज की, ठीक है सर, इमेज कहाँ है, और थर्ड बात क्या करेंगे बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, और इमेज का साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और फिर क्या करेंगे नेचर ऑफ इमेज, और लास्ट पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट सर एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, और सेकंड केस क्या है, नियर बाय पॉइंट, नियर बाय पॉइंट, कहीं नजदीक। ठीक है, इनके लिए बताना है। तो ऑब्जेक्ट अगर सर इंफिनिटी पे है तो वो फोकस पे, एट फोकस बनी, और दूर नियर नजदीक तो बिटवीन एफ एंड ओ बनी सर, दो ही केस है, देख लो वहां पे दोनों केस। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो यहाँ तो पॉइंट साइज है सर, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, और यहाँ है सर स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटी है। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें, नेचर की बात करें तो सर यहाँ जो इमेज होती है ना, खास बात है, अगर कन्वेक्स की जगह कॉन्केव लेंस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ भी क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, और हमेशा यही बनेगी और बन ही नहीं सकती, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं बना सकता और रियल इमेज बना ही नहीं सकता, कौन, कॉन्केव लेंस। अरे समझ में आ गया कि ये टेबल तैयार है अभी सभी को याद, बहुत बढ़िया। तो ये टेबल तैयार होगी। एक डायग्राम तो क्या बनाऊं, दो ही तो केस है, इसके लिए क्या एक डायग्राम से समझोगे, फिर भी अगर समझना चाहो तो देख लो एक बार के लिए, एक ही डायग्राम में समझाओ सर हमें, तुम लोग समझ लेते हैं कि डायग्राम, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है यार। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है सर, कोई इन्फिनिटी से रेज आई सर, सबसे पहले इन्फिनिटी, यहाँ फोकस है, पहले तो यहाँ बनेगी बिंदु और दूसरी यहाँ बनेगी, ये तो आंसर है। ठीक है, और फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो पहले कहाँ था, इंफिनिटी पे, सबसे पहले केस में कहाँ था, इंफिनिटी पे था सर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ इंफिनिटी, ये फर्स्ट केस था सर 1, और दूसरे में कहीं नजदीक गए थे सर 2। ठीक है, 1 और 2, और इनके जो आंसर आए 1 के लिए तो 1 डैश तो बना फोकस पे सर, और 2 डैश बना यहाँ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जो इमेज है पहले तो ऐसे आ रही थी कॉन्वेक्स में, तो कॉन्केव में इमेज ऐसे जा रही है, देखना वो तो नीचे की तरफ भाग रही थी इमेज ऐसे उधर, ये ऊपर भाग रही है, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया एक ही डायग्राम में, और ये पॉइंट दोनों याद कर लिए टेबल, और ये दो ही तो केस है, ज्यादा तो है ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस क्यों है, फोकल लेंथ और रेडियस क्या होती है इसकी, नेगेटिव होती है, डाइवर्ज करता है, पीछे बढ़ाने में मिलता है, वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाता और बना ही नहीं सकता, और छोटी इमेज बनेगी, कभी भी लार्ज इमेज नहीं बना सकता, कभी भी रियल नहीं बना सकता, और कभी भी इन्वर्टेड नहीं बना सकता, हमेशा क्या बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और स्मॉल इमेज ही बनाएगा हमेशा, इसकी खास बात है। ठीक है, इसकी कॉन्केव लेंस की। तो अब यहाँ पे ये दोनों लेंसेज का कंप्लीट खेल हो गया। अब सर यूजेस तो बताया नहीं आपने,
कॉन्वेक्स लेंस के यूज अलग होंगे, कॉनकेव के यूजेस अलग होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। थोड़ा सा यूजेस की बातें कर ले, कॉनकेव की और कॉन्वेक्स की। यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, तो मैं बता ही देता हूँ। दोनों के यूजेस पे भी डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए जरा, यहाँ तक समझ में आ गया भाई सभी को? बिल्कुल। हाँ तो रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे देखिए जरा, इनके यूजेस डिस्कस कर लेता हूँ, दोनों के ही अलग अलग बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ यूजेस में। ठीक है, कोई पॉइंट छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को ये डर रहता है कहीं क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से बाहर ना आ जाए, किसी भी बच्चे का कुछ भी रह ना जाए, कोई टॉपिक छूट ना जाए। ऐसा ही एम है मेरा, और हर चीज करवा के ही जाऊंगा, विदाउट कोई भी टॉपिक करवाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए जरा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजेस पे बेस्ड है, और फिर इनके प्रूफ भी करवा दूंगा, मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला भी बता दूंगा। देखिए जरा, अब डिस्कशन कर रहे हैं किस पे भाई? सर अब जो हमारा डिस्कशन होने वाला वो यूजेस पे है। यूजेस पे अगर बात करूं, सबसे पहले किसकी बात करूं? कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स सर कहाँ यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस एक तो हमारी आईज में है यार, हमारी ह्यूमन की आई में है जो लेंस है ना, ह्यूमन की किसी की भी आई में है लगभग, वो कौन सा लेंस है सर? वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई के अंदर है, सबसे पहली बात तो सर। और सर कहाँ देखा है? फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस नाम की एक डिजीज होती है सर, डिजीज कहें या फिर कोई सिम्टम ही होता है। जैसे मेरे ये चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, ये अब ये जो है ना, इस है वो कौन से लेंस होते हैं बताओ? कॉन्वेक्स लेंस सर। कॉन्वेक्स लेंस फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए भी, करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस या हाइपरमाइट्रोपिया जिसको बोलते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया बोलते हैं सर। फार साइटेडनेस में दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, उसको कहते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है भी, फार सही है पर नजदीक का नहीं दिखता, उसको हाइपरमाइट्रोपिया। ठीक है, ऐसे ही ये माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, कैमरा लेंस में यूज होता है। ये सब तो है किसके? कॉन्वेक्स के लेंस के यूज। तो पहले लिख देते हैं यूजेस ऑफ, सबसे पहले यहां तो लिख रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, और यहां बात करेंगे किसकी? कॉनकेव की। जो ये मैं हाइपरमाइट्रोपिया या मायोपिया वर्ड जो भी यूज करूंगा ना, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ना ह्यूमन आई वाला, उसमें हर एक चीज पे डिस्कशन फुल होगा। फिलहाल अभी इनके यूजेस चल रहे हैं। अब इनके क्या बता रहा हूं मैं? यूजेस, दोनों के यूज बता रहा हूं, इसके भी और उसके भी। ठीक है सर, यूजेस में सबसे पहला है क्या? करेक्ट फार साइटेडनेस, करेक्ट फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस को ठीक करने में इसका यूज होता है। फार साइटेडनेस को दूसरा नाम सर हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया को ठीक करने में इसका यूज माइट्रोपिया नहीं, मेट्रोपिया होता है, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में भी इसका यूज किया जाता है। और सर यूज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज होता है, यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वो भी होता है माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनमें यूज होता है। ठीक है सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, बाइनोकुलर भी हो सकता है, कैमरा लेंस में भी यूज होता है, यूज्ड इन कैमरा लेंस, कैमरा लेंस में भी यूज किया जा सकता है सर इसका। और मैं बता रहा था जो ह्यूमन आई में तो होता ही है, ह्यूमन आई के अंदर भी होता है, ह्यूमन आई के अंदर भी होता है, ह्यूमन की आई के अंदर भी होता है। और हमारा जो प्रोजेक्टर लगा है उसके अंदर भी है, यूज इन प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में भी यूज होता है। तो ये सारे यूजेस किसके थे भाई बताओ जल्दी से? ये सारे सर कन्वेक्स लेंस के यूज थे। उसके क्या हो गए देखो, यहाँ फार साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं, नियर साइटेडनेस में यूज होता है जिसको मायोपिया बोला जाता है। ठीक है, टू करेक्ट ये तो ये वाला लेंस था रे, कन्वर्जिंग ऐसा वाला, और अब इसकी बात कर रहे हैं, नहीं किसी को ध्यान रहे तो ये देख लेना डायग्राम से समझो। ठीक है, करेक्ट फार साइटेडनेस है तो यहाँ होगा नियर साइटेडनेस, नियर
नियर साइटेडनेस को ठीक करने में यूज किया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मायोपिया के नाम से जानते हैं सर, मायोपिया। ठीक है भाई, को ठीक करने मायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फुल डिटेल में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं पे है पूरा डीपली, तो पूरी चर्चाएं होंगी, वो घबराने की जरूरत नहीं। ये शब्द क्या है सर, समझ में नहीं आया, ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, बगैर छोड़े कुछ भी, बगैर करवाए कुछ भी नहीं जाऊंगा, छोड़े तो क्या, बगैर करवाए कोई भी टॉपिक नहीं जाऊंगा, हर बात बता के जाऊंगा। और सारी ये कहाँ यूज होता है, जैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस ये हो गए हमारा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनमें भी यूज होता है, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होता है, लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, बाइनोक्यूलर हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, इनमें सब में यूज होता है, ठीक है। और भी कोई कैमरा में होता है सर, कैमरा में होता है, कैमरा के अंदर भी यूज होता है सर, ठीक है। और एक और लिखना चाहो तो फ्लैश लाइट के अंदर, जो हमारा फ्लैश होता है ना कैमरे का, उसमें भी यूज होता है, फ्लैश लाइट, लाइट में भी इसका यूज होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो कनकेव के यूज भी आगे और कन्वेक्स के भी, दोनों के यूजेस हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं, अगर कोई यूज पूछे तो वो भी हम लिख सकते हैं। अरे समझ में आया यहाँ तक, बताओ। अब हम साइन कन्वेंशन की बातें करने वाले हैं, क्या इस टॉपिक के बाद क्या कर रहे हैं अभी, साइन कन्वेंशन, और उसके बाद प्रूफ करके दूंगा तुम्हें क्या, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का प्रूफ फुल डिटेल में देने वाला हूँ। सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी उस प्रूफ को देखने से पहले, तो इसको रफ करता हूँ और साइन कन्वेंशन की तरफ पढ़ता हूँ। आ रहा है इस को समझ में, बहुत अच्छे। तो देखिए नेक्स्ट हम किस पे डिस्कशन करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन के बाद हमारे प्रूफ बहुत ही आसान हो जाएंगे, उनको समझना हमारे लिए मजाक हो जाएगा बिल्कुल। तो देखते रहें, मैं विदाउट प्रूफ करवाए आगे नहीं बढ़ूंगा। लोग सीधा फार्मूला बताते हैं और कहते हैं चलो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं करूंगा, विदाउट कोई भी फार्मूला प्रूफ करवाए मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। हमें पहले पता तो हो वो फार्मूला आया कहाँ से, कैसे बन गया ये फार्मूला, कहाँ से पैदा हुआ, वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले जो हेडिंग डाली जाए, डालो हेडिंग साइन कन्वेंशन। क्या हेडिंग है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है सर, साइन प्लस आएगा माइनस आएगा उसका पता करना है सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की और फिर कॉन्केव की। कॉन्वेक्स लेंस कहो या कन्वर्जिंग कहो, लेंस कहो, एक ही बात, ठीक है। और दूसरा यहां बात करेंगे किसकी, कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग को, लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो दोनों की चर्चाएं फुल डीपली बता देता हूं कैसे होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, कन्वेक्स लेंस, ये बना दिया सर कन्वेक्स लेंस, और यहाँ क्या बनाएंगे, एक कॉन्केव लेंस। ये बन गए सर दोनों। अब दोनों के अंदर क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के अंदर क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या दिखाया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ क्या दिखाया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। कोई भी हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, उनमें से किसी भी एक केस का यूज करके हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक केसेस का यूज कर लो, किसी का भी, और समझा दो बात को कैसे समझानी। जैसे सर हमने मान लो इसके अंदर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी नाम का, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ए बी, ठीक है सर। यहाँ से रह गई, ठीक, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी सर, ठीक है। और फिर यहाँ से गुजर के सर ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी चली जाएगी विदाउट डेविएशन, और यहाँ कहीं इमेज बनती सर, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर, यहाँ मान लेते हैं फोकस, ऐसे ही यहाँ फोकस तो यही है और सेंटर यहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच में होती भी हो तो ठीक है सर। ये बात भी हमें याद हो गई है, हमने अभी भी केसेस पढ़े, मुझे ये पता चल गया, ठीक। अब ये सर
जो दूरियां मेजर करनी वो कहां से करनी सारी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से। और इमेज जो ये बनी है ए डैश बी डैश, इसकी दूरी को क्या कहेंगे, वी से डिनोट करते हैं सर। और ऑब्जेक्ट की दूरी को ऑप्टिकल सेंटर से क्या कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं सर, ठीक है। और सेंटर की दूरी जो रेडियस होती है उसको क्या कहते हैं, आर। ठीक है सर। अब देख लो यहाँ क्या क्या लिखा है मैंने। एक तो लिखा है एफ, एफ मतलब है दूरियां कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ। एफ यहाँ क्या है, फोकल लेंथ है सर, फोकल लेंथ। आर क्या है यहाँ सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे, मैं पूरा सिर्फ रेडियस लिख देता हूँ। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी है इमेज डिस्टेंस। इमेज देखो ए डैश बी डैश इमेज है ना, इमेज की डिस्टेंस को तो कहते हैं वी से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। तो यू को लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ को ओ ही लिख दिया मैंने, ऑप्टिकल सेंटर नहीं लिखा। वी, वी क्या बताओ, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कहां से बताओ, कहां से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से सर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है सर, ये बातें होगी, समझ में आ गई। अब आप साइन कन्वेंशन की बातें करो। साइन कन्वेंशन की बातें करनी तो बहुत ही आसान है। रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव। रे इधर से चली थी सर, तो ये दिशा है पॉजिटिव, इसकी दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक है सर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ। एफ सर इधर से सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से दूरियां में मेजर करनी, तो उधर ही गए सर, उधर ही गए जा रही है, रे की दिशा पॉजिटिव, तो ये दिशा भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ जो है ना सर वो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है वो तो क्या होगी सर, पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि वो रे की दिशा में ही जा रही सर, और रेडियस भी उधर ही है सर, रे भी उधर ही जा रही, रेडियस भी उधर ही मापने जाना ऑप्टिकल सेंटर से, तो रेडियस भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब बात करते हैं वी, इमेज भी सर पॉजिटिव। और यू सर देखो, रे तो उधर जा रही है और यू को मापने उधर जाना पड़ा, यू उधर है सर ऑप्टिकल सेंटर से, उस दिशा में पॉजिटिव गए तो नेगेटिव। यू तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, चाहे वो मिरर हो, कनकेव हो, लेंस हो, कौन सा ही लेंस हो, कौन सा ही मिरर हो, सब में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होती है। यू तो हमेशा ही नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, लिख भी लो चाहिए बात, तो यू ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये सारी चीजें पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से उधर जाना पड़ा हमें मापने के लिए सर, रे की दिशा भी उधर ही थी। अब इसमें भी यही चीजें समझा दो सर हमें, जैसे इसमें समझ में आ गया कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव और क्यों, सब समझ में आया। अब इसमें भी समझ लेते हैं। इसके अंदर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ नियर बाई यहाँ रखा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और रे जाके टकराई नहीं, बिल्कुल टकराई सर, इसमें कोई शक नहीं। रे गई टकराई, और टकराने पे ये तो सर डाइवर्ज करता लिखा ही हुआ है, तो इसने रे को फैला दिया और पीछे बढ़ाना पड़ेगा सर, आगे तो ये मिलेगी नहीं कभी, पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाने पे रे कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी सर, ठीक है, ये फोकस है, ठीक। और दूसरी रे कहाँ से गुजरनी चाहिए तुम्हें पता ही है, कहाँ से सर, ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डेविएशन निकल जाएगी। हाँ सही है, तो दोनों रे कहाँ मिली, यहाँ मिली सर, और पीछे बढ़ाना एक को, हाँ सर। तो जो इमेज बनी ना ए डैश बी डैश वो छोटी सी बनी है, और ये ए बी था, ए बी की जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी देखना, और एफ के बीच में बनी सर, और छोटी सी बनी है सर, बिल्कुल सही है। अब हम जो बातें करने वाले हैं ना वो सारी सुन लीजिए भाई, सारी सुन लो। अब जो ये दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, ये क्या कहलाती है, ये इमेज की दूरी क्या कहलाती है, पहले ये बताओ। ये वी कहलाएगी सर, वी। और फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी सर, ऑब्जेक्ट तक की दूरी यू कहलाएगी सर, सब इधर है। और सेंटर भी कहीं यहीं रहा होगा, सेंटर मान लेते हैं कहीं यहाँ, सेंटर मान लेते हैं यहाँ कहीं सी है, ठीक है। तो सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, सेंटर की दूरी को सर, सेंटर वाली दूरी को कहते हैं आर, इसको कहते हैं आर। इमेज की दूरी v, फोकल लेंथ, फोकस की दूरी फोकल लेंथ, सेंटर तक की दूरी रेडियस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सभी बताओ, रे की दिशा तो इधर पॉजिटिव है सर, हाँ रे की दिशा तो इधर पॉजिटिव है, और सभी की सभी हम ऑप्टिकल सेंटर से उधर अपोजिट दिशा में माप रहे हैं, तो सब कुछ नेगेटिव सर, हाँ बिल्कुल सब नेगेटिव, क्योंकि रे की दिशा के अपोजिट आएंगे ऑप्टिकल सेंटर से इधर माप रहे हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। बोलो एफ सर, नेगेटिव।
आर सर नेगेटिव, वी नेगेटिव, और यू तो हमेशा ही होता ही क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह से हमने दोनों की देखना देखना रहे इधर। अभी अभी मैंने क्या पढ़ा था, कन्वेक्स और कनकेव दोनों की जितने भी साइन कन्वेंशन थे सारे के सारे देख लिए हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं? सर जहां इमेज बने उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप देख सकते हैं, बस हमें तो एक दो ही बातें ध्यान, साइन कन्वेंशन गलती नहीं होगा, रे की दिशा को पॉजिटिव मानना है और सेंट्रिया पोल से मेजर, ऑप्टिकल सेंट्रिया पोल से मेजर करनी है और रे की दिशा को पॉजिटिव मानना है। अगर रे की दिशा में चले तो पॉजिटिव, रे की दिशा के अपोजिट चले तो नेगेटिव। बस बिल्कुल ये तैयार सारा साइन कन्वेंशन भी तैयार। अब हम इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम क्या प्रूफ करने वाले हैं इसके बाद। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं मिरर फार्मूला, नहीं मिरर नहीं, लेंस चल रहा तो लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज। चलिए जल्दी से इसको नोट करो। साइन कन्वेंशन समझ में आया भी सभी को? कोई डाउट है तो बोलते हैं, यहाँ तक सही चल रहा है सब कुछ? ठीक है, मेरे ख्याल से ये लेक्चर हो गया लंबा, ये लेक्चर हो रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चला गया लेक्चर। तो हमें अभी इसको यहीं रोकना चाहिए और नेक्स्ट लेक्चर में ही प्रूफ करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ होती जा रही है लेक्चर की। और यहाँ तक तो पूरा समझ में आया ना? मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें क्या प्रूफ करके दूंगा, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस प्रूफ करके दूंगा, और उसके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल, लेंस के, कनकेव के, कन्वेक्स के, फुल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। और एक हमारा टॉपिक बचा है पावर, उसको भी डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।